झूठ है ये, झूठ है ये सब। आप सबसे बड़ी झूठी है। आपने ज़रार के सामने भी अल्लाह की झूठी कसम खा ली थी। बस कर दे भाभी, ये जुल्म और ज्यादतियां। क्या लगता है आपको आपने कभी अल्लाह के सामने पेश नहीं होना? मैंने क्या किया है भाई? तुम तो जाओ यहाँ से, जाओ, चलो जाओ अपनी बेटी को लो, जाओ यहाँ से। अगर आप मेरी जगह होते तो उन पिक्चर्स और मैसेजेस को झूठ समझते? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बाज़ औक़ात तस्वीर वैसी नहीं होती जैसी नजर आती है। उसका एक दूसरा रुख भी होता है। मसलन क्या? फरियाल मेरी बहुत ही अच्छी कजिन और बचपन की दोस्त है। ना को मेरी कभी मोहब्बत थी, ना है, ना कभी होगी। लेकिन आप दोनों की एंगेजमेंट हुई थी, इसका मतलब कुछ तो है ना? हाँ, कुछ फैमिली इश्यूज थे जिसकी वजह से मुझे मजबूरन फरियाल से मंगनी करनी पड़ी। लेकिन इस बात का मुझे पूरा यकीन था कि मैं जबरदस्ती यह रिश्ता कायम नहीं रख पाऊंगा, और फिर हालात कुछ ऐसे बने कि मेरी शादी उसी से हुई जिससे मैं मोहब्बत करता था। क्या आपको लगता है कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं? अगर मेरे दिल में कोई ऐसी बात होती तो मैं यहां कभी ना आता। मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं। किसका फोन था बेटे? फिरोज का फोन था। क्या कह रहा था? कुछ नहीं, शायद बात करना चाह रहा था। तो कर लेती ना। भी कर लूंगी अम्मी, अभी मैं थकी हुई आई हूँ। ज़रार आया था। क्यों? वो होटल की बुकिंग करानी थी ना, इसलिए बुलाया था उसे मैंने। लेकिन फिर बता दिया कि शादी लेट है। क्या आपने उससे कोई और बात की थी? हाँ, मैंने उसे बता दिया है। फिरोज को शायद तुम दोनों की मंगनी का पता चल गया है। शायद इसलिए। क्या मतलब? कुछ नहीं। कुछ थकी हुई लग रही हो। तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना के लाऊं? मैं इतनी बोर हो गई हूँ घर पे। शहराम भी अपने काम में इतना बिजी रहते हैं कि घर सिर्फ चक्कर लगाने आते हैं। मैं क्या करूँ? हाँ, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। भाई आप? मेरी और फरियाल की फोटोज तुमने फिरोज को भेजी थी ना? एक्सक्यूज मी, कौन फिरोज? मैं किसी फिरोज को नहीं जानती, और मैं क्यों भेजूंगी? मुझसे झूठ मत बोलो तुम। मैं 100% श्योर हूं कि तुमने ही किया है, क्योंकि तुम फरियाल से जेलस होती हो। मैं और फरियाल से जेलस? सीरियसली भाई? पैसे भी? आपको तो सिर्फ वही सच्ची लगती है। पता नहीं आपके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत क्यों है। नफरत की वजह तुम खुद हो। तुमने ही फरियाल की डायरी चोरी की थी और मुझे उसके खिलाफ कर दिया था। हाँ, अगले पिछले सारे इल्जाम मुझ पे लगा दें। देखो जीनिया, मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं। अगर आज के बाद तुमने फरियाल की जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश की ना, लुक एट मी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप हर बार उसको डिफेंड करने क्यों आ जाते हैं? आपकी जिंदगी में आपकी सगी माँ और बहन की कोई इंपॉर्टेंस है या नहीं? जब तक तुम अपने आप को नहीं बदलोगी ना, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी इज्जत पैदा नहीं होगी। तुम्हारा फरियाल से मसला क्या है? मसला? मेरा मसला ये है कि हमारे घर में जब भी कोई झगड़ा हुआ है, कोई लड़ाई हुई है, तो उसकी वजह फरियाल बनी है। उसकी वजह तुम खुद हो। तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कि कोई बात है। इधर देखो, मेरी तरफ। क्या हुआ है? आज बुक स्टोर पे रेहान मिला था मुझे। रेहान?
कुछ कहा उसने? उसने तो कुछ नहीं कहा, मगर मैंने बहुत कुछ कहा। शान से जो बीत चुका उसे भूल जाओ। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? अब समझ गई हूँ। अच्छा, कैसे? फरयाल आप ही ने समझाया। चलो अच्छा है, मेरी बात तो तुम समझ नहीं सकी, कम से कम फरियाल की बात ही समझ ली। ऐसा क्यों है कि मुझे उनकी बातें ठीक भी लगती हैं और समझ में भी आती हैं? क्योंकि बेटा फरियाल बहुत सिंसियर लड़की है। अगर आपने उसको तमीज सिखाई होती ना और अच्छाई बुराई में फर्क सिखाया होता तो आज उसका दिमाग खराब ना होता। आपने सिर्फ उसको फरियाल से नफरत और हसद करना सिखाया है। अपनी माँ को इल्जाम दे रहे हो तुम ही हो वो जो आज तक गैरों की वजह से अपने घर वालों को बेइज्जत करते आए हो। आप जानती भी हैं क्या किया उसने? उसने फरियाल की और मेरी पुरानी फोटोज उसके मंगेतर को फॉरवर्ड की हैं। पता है आपको क्या मतलब है इसका? वो चाहती ही नहीं है कि फरियाल की कहीं शादी हो। पहले उसने खुद शहराम से शादी कर ली और अब फरियाल की शादी नहीं होने दे रही। क्या सबूत है तुम्हारे पास इस बात का? आपको अभी भी सबूत की जरूरत है? यानी वो सारी तस्वीरें जीनिया के मोबाइल से आई हैं। जिनिया बहुत चालाक लड़की है, कच्ची गोले नहीं खेलती वो। बस कर दो मेरा हाथ। आप उसकी वजह से मुझ पे हाथ उठाएंगी, अपने इकलौते बेटे पे। जरार कैसे है? डॉक्टर ने क्या कहा? तुम मेरे और मेरे बच्चे के दुश्मन हो। तुम सब इकट्ठी हो गई यहाँ क्या करने के लिए आई हो? और तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरे जरार ने तुम्हें कितना रोका था, कितना तड़पा वो, मगर तुम नहीं रुकी ना। खुद चली गई थी ना उसे छोड़ के। अब तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। आपने हमारा ताल्लुक खराब किया था। जरार मेरा शौहर है और हमेशा रहेगा। जाओ यहाँ से। अम्मी कुछ तो ख्याल करें, हॉस्पिटल है ये। महक आपकी बहू और जरार की बीवी। जरार की बीवी? तुम और तुम्हारी माँ ने मिलके ना जबरदस्ती इसको जरार की बीवी बनाया, वरना मैं इस नीच की तरफ आंख उठा के भी ना देखूं। भाभी, आपने और जीनिया ने हमेशा मुझ पर और फरियाल पर जुल्म किया है। आखिर क्या कसूर है मेरी बच्ची का? जरार की खुशी और उसकी मोहब्बत महक थी, और वो तो आप अपनी खुशी से उसको देना नहीं चाहती थी। हमने उसे वो खुशी दे दी तो क्या गुनाह कर दिया है? हमारा तो इसमें कोई फायदा नहीं था ना। मगर आपके सीने में तो माँ का दिल है ही नहीं, पत्थर है पत्थर। पहले आपने जरार और महक के दरमियान फासले पैदा किए, गलतफहमियां डाली, और अब मियाँ बीवी के बीच दरार डाल के उन्हें जुदा करना चाहती है। कुछ तो खुदा का खौफ करे। ये दोनों इतनी जालिम औरतें हैं। इन्होंने मुझे फरियाल के खिलाफ भड़काकर मेरे और जरार के बीच में झगड़े करवाए, और जब मुझे फरियाल और जरार के रिश्ते की हकीकत मालूम हो गई तो इन्होंने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाकर मुझे घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। झूठ है ये, झूठ है ये सब। आप सबसे बड़ी झूठी है। आपने जरार के सामने भी अल्लाह की झूठी कसम खा ली थी। बस कर दे बाबे ये जुल्म और ज्यादतियां। क्या लगता है आपको आपने कभी अल्लाह के सामने पेश नहीं होना? मैंने क्या किया है भाई? तुम तो जाओ यहाँ से, जाओ। चलो जाओ अपनी बेटी को लो और जाओ यहाँ से। चलो बेटा, वैसे भी इस फितनेबाज औरत के मुंह लगने की तो जरूरत ही नहीं है। जरार तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। इंशाल्लाह तुम्हें तुम देख लोगे। चलो जाओ यहाँ से, लो अपनी बेटी को, जाओ जाओ ना यहाँ से। अब जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जीनिया, तुम ये अपने ओछे हथकंडे बंद कर दो।
ये जो तुम फिरोज को फरियाल और जरार की तस्वीरें दिखा के फितना फैलाने की कोशिश कर रही हो ना, इसके लिए तो तुम्हें अल्लाह भी कभी माफ नहीं करेगा। मुझ पे झूठे इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है चाची। चले शहरान। जो चीखने चिल्लाने से ना तुम्हारा झूठ नहीं छुपेगा। चलो बेटा, हम जाहिर है भाई दुश्मन है हमारे, ये जानते हो ना तुम, ये दुश्मन है हमारे। और दुश्मनों का क्या काम होता है? दुश्मनों का तो काम यही है इल्जाम, बहतान तराशी। शहराम, आप इन सब की बातों पे यकीन मत करें, ये सब झूठ बोल रहे हैं, हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। जरार कैसा है? पता नहीं बेटा, अभी डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया, बस दुआ करो उसके लिए। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, मेरी एक मीटिंग है, तुम आंटी के साथ रुक जाओ। ठीक है।